आरबीआई रेट बढ़ाता है तो ईएमआई क्यों बढ़ जाती है? ईएमआई बढ़ती है रेपो रेट की वजह से। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार देते हैं। जब बैंक्स को ज़रूरत होती है वो आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट काम कैसे करता है? आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, बैंक्स के लिए पैसे उधार लेना महंगा हो जाता है। तो बैंक्स क्या करते हैं? अपने कस्टमर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देते हैं और लोन ईएमआई महंगा हो जाता है। जब रेपो रेट घटाया जाता है तब क्या होता है? आरबीआई रेपो रेट को जब घटा देता है तो बैंक्स के लिए पैसे उधार लेना सस्ता हो जाता है और बैंक्स अपने कस्टमर्स को कम इंटरेस्ट पे लोन देता है। इससे लोन ईएमआई सस्ती हो जाती है। आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता क्यों है? इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, महंगाई कम करने के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर कम होता है, ग्रोथ स्लो होती है, तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आरबीआई रेपो रेट को घटाता है। रेपो रेट का असर किन चीज़ों पर पड़ता है? रेपो रेट का असर होम लोन्स पे पड़ता है, कार लोन्स पे पड़ता है, क्रेडिट कार्ड पे पड़ता है, सेविंग्स पे पड़ता है और इकॉनमी पे पड़ता है। तो याद रखिएगा, रेपो रेट बढ़ता है तो लोन महंगा होता है, ईएमआई बढ़ती है, और रेपो रेट अगर कम होता है तो लोन सस्ता हो जाता है और ईएमआई कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट 6% से 6.5% कर दिया, बैंक्स को पैसा महंगा मिलने लगेगा तो वो होम लोन को 8% से बढ़ा करके 8.75% कर सकते हैं। इसलिए आपकी ईएमआई बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, रेपो रेट बढ़ता है तो महंगाई कंट्रोल होती है और लोन महंगा होता है। रेपो रेट घटता है तो ग्रोथ बूस्ट होती है और लोन सस्ता होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।